आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम मॉर्निंग में भी डिस्कस कर रहे थे, इट इज अबाउट इंडियन डायस्पोरा, रिसेंटली प्रवासी भारतीय दिवस दैट इज ऑलरेडी सेलिब्रेटेड बाय द ब्रिटिश, सॉरी, सुबह की ब्रिटिश हिस्ट्री चल रही है। सो रिसेंटली इट इज गेटिंग सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, दिस पर्टिकुलर टॉपिक it has a relevance for our journal study paper 2, that is part of our international relation and effect of policies and politics of develop and developing country on Indian interest। और इसमें एक सब टॉपिक आ जाता है दैट इज द इंडियन डायस्पोरा। तो उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको आज हम जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको हम स्टडी करेंगे। नाउ if we see why this particular topic is in the news, because now India is celebrating 70th Pravasi Bharatiya Divas, and during the inaugural speech Prime Minister Narendra Modi has said that those Indian who are living overseas, they are the real brand ambassador of India. So actually they can show what is India and how India is going year after year into the great development and into the growth at the world level also. Chandrika Prasad Santokhi, the Surinamese president. Suriname is a small country in South America, particularly in the northeast part of the South America. So that is the country, that is the Suriname. So इनके जो प्रेसिडेंट थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ही वाज एज ए स्पेशल गेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। अब अगर मैं इस कन्वेंशन की हिस्ट्री की बात करता हूं तो व्हाई वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर ईयर एंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस पार्ट, सो ये जो प्रथा है इट स्टार्टेड अंडर द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। 2003 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 2015 में इस कन्वेंशन जो थी इट बिकम वेरी पॉपुलर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिसाइड किया कि हर 2 साल बाद हम इसको जो है जनवरी के मंथ में इसको सेलिब्रेट करेंगे। सो दे मेड इट ए काइंड ऑफ बाइएनियल अफेयर। और इस बार ये जो 17th एडिशन जो अभी चल रहा है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का, इट इज हैपनिंग इन द इंदौर, और it is particularly related to Mahatma Gandhi's return from South Africa on January 9, 1915। तो एक तरह का अगर हिस्टोरिकल इवेंट की बात करते हैं तो उसी से रिलेटेड ये जो है महात्मा गांधी जी की जो रिटर्न है उससे रिलेट होता है ये। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे इंडियंस एज ए माइग्रेटरी पूल है, किस टाइम से ये इंडिया से बाहर जाने शुरू हुए, क्योंकि ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पीपल आर नॉट गोइंग आउटसाइड इंडिया। मैनी पर्टिकुलरली अगर हम पंजाब या गुजरात इन स्टेट से बात करें, सो मैनी पीपल आर गोइंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे यूएस है, अमेरिका है, हर जगह पे जो है, कनाडा वगैरह पे जो है वो लोग आज भी जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। तो जो वर्ड डायस्पोरा है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है डाया स्पैरो। इसका मतलब है डिस्पर्शन, यानी कि स्प्रेड ऑफ समथिंग। और जैसे कि लोग जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन होती है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में ये जो इंडियन डायस्पोरा थे, जो इंडियन पीपल जो माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड, इसकी जो स्टार्टिंग हुई, इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग द कैरिबियन आइलैंड एंड द पैसिफिक। जो हमारे खास करके जो अमेरिका जो हमारी यहाँ पे कॉलोनी ब्रिटिश की हुआ करती थी, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांटेशन वर्क था जिसके लिए लेबरर की जरूरत होती थी, क्योंकि वहाँ पे लेबरर की बड़ी शॉर्टेज होती थी। तो जिसके लिए जो इंडिया से और बाकी भी और अफ्रीका वगैरह से जो कॉलोनियों से जो लेबरर थी वो लेके इधर इन कॉलोनियों में जाई जाती थी। उस समय जो लेबरर जाती थी, इट वाज ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट जिसे
गिरमित्या अरेंजमेंट कहते थे। गिरमित्या अरेंजमेंट का मतलब होता था एक कॉन्ट्रैक्ट, गिरमित्या या एक एग्रीमेंट। गिरमित्या यानी कि एक एग्रीमेंट कर लिया और उसके नीचे बहुत सारी जो लेबरर होते थे उनको शिप के मीडियम से अमेरिका और इन सब कॉलोनियों में ले जाया जाता था। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में हम देखेंगे ये काफी नंबर ऑफ जो इंडियन थे दे शिफ्टेड टू अनदर प्लांटेशन बेस्ड जो कंट्रीज थे वहां पे ये शिफ्ट हुए। और उसका एक कारण ये भी था कि 1833-34 के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इन्होंने बाय लॉ स्लेवरी जो था उसको अबॉलिश कर दिया। और जे जहां पर भी ब्रिटेन की कॉलोनियां थी, वो चाहे इंडिया थी, चाहे अफ्रीका थी, चाहे एशिया, कहीं पर भी पार्ट था, उन जगह पर भी जो थी वो स्लेवरी वगैरह जी इसको कंप्लीट अबॉलिश कर दिया गया। अब क्योंकि जब स्लेवरी को अबॉलिश किया गया तो इसके चलते 8 लाख जो स्लेव लेबरर थे वाज वर्किंग इन अमेरिकन एंड ऑल दिस कॉलोनी, दे गॉट फ्रीड। और उसके चलते लेबर की काफी कमी हुई और उस कमी को पूरा करने के लिए इंडिया से बहुत सारी लेबरर जो थी वो वहां पे काम करने गई ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। अब इसके बाद हम सेकेंड वेव देखते हैं। तो सेकेंड वेव में तकरीबन 20 लाख इंडियन जो थे दे माइग्रेटेड टू सिंगापुर एंड मलेशिया पार्ट। इस एरिया में वहां पे जो फार्म हुआ करते थे यहाँ पे काम करने गए। और थर्ड और फोर्थ वेव में ये माइग्रेशन जो है ये हमने ज्यादातर जो है वेस्टर्न कंट्री में मैनी ऑफ द प्रोफेशनल, जैसे कि हमारे जो भी आईटी प्रोफेशनल है दे आर मूविंग टुवर्ड अमेरिका इन ऑल दिस कंट्री। और बाकी का अगर हम देखेंगे जो हमारी सेमी स्किल्ड लेबरर्स जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादातर गल्फ और वेस्ट एशियन कंट्री में जाती है, जैसा कि हम सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, खास करके केरला और इन सब एरिया से यहाँ पे। सो दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन दैट ये जो हमारी इंडियन माइग्रेशन है ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और किस तरह से ये मूवमेंट होती है और क्या क्या मेन इवेंट जो है इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है। अब अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई। ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 तरह का हमारे पास जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। अब अगर मैं एनआरआई की बात करता हूं सबसे पहले, तो एनआरआई का मतलब होता है इंडियन सिटीजन हु आर लिविंग इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, कोई पढ़ने गया हुआ है, कोई काम करने गया हुआ है स्टडी बेस के ऊपर, बट स्टिल दे आर इंडियन सिटीजन। ठीक है, एंड दे आर रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। पीआईओ का जो कैटेगरी थी इसको हमने 2015 में अबॉलिश कर दिया गया है और इसी नाउ इट इज मर्ज इनटू ओसीआई कैटेगरी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में इसको मर्ज कर दिया गया है। अब पीआईओ की अगर हम बात करते हैं तो इट मींस टू ए फॉरेन सिटीजन एक्सेप्ट फ्यू कंट्री, पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं, चाइना नहीं, ईरान नहीं, भूटान नहीं, श्रीलंका नहीं, नेपाल नहीं। अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट था जहां उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जहां वो किसी इंडियन सिटीजन के साथ शादी हुई है, तो उसको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो टैग था वो दे दिया जाता था। यानी कि उसका कोई ना कोई लिंक जो है वो बाय ब्लड जो है वो इंडिया में यहाँ पे पहले हुआ करता था, तो उसको ये टैग जो था पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन देते थे। बट इफ दे आर फ्रॉम दिस कंट्री उनको ये नहीं मिलता था पीआईए को। दिस कंट्री वर एक्सेप्शन, अनदर जो थे वी एक्सेप्शन जो थी वहां पे काम करते थे। ओसीआई की कैटेगरी जो थी ये 2006 में एक सेपरेट कैटेगरी यहाँ पे की गई थी और जिसके अंदर ये रखा गया था कि इफ समबडी वाज एलिजिबल फ्रॉम 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंट होने के बाद ड्यूरिंग दैट टाइम अगर वो इंडिया के जहां उसके जो माइनर बच्चे जो हैं, ठीक है, इफ दे आर नॉट रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो उनको ओसीआई का जो कार्ड था वो दे दिया जाता था। ठीक है, सो इफ समबडी इज बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया और जहां उसके पेरेंट्स वगैरह अगर यहाँ पे रहे थे 1950 के बाद एंड देयर सिटीजन, तो उनको भी ओसीआई का कार्ड जो था वो यहाँ पे दे दिया जाता था। सो दीज आर द 3 टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर द इंडियन डायस्पोरा, एनआरआई, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब वो खत्म कर दिया गया है, दैट इज मर्ज इनटू ओसीआई। सो देयर 2 कैटेगरी, एनआरआई एंड ओसीआई। एनआरआई, इंडियन सिटीजन,
but they are living in foreign country. और OCI, those who are अगर उनके पास 1950 के बाद इंडियन पासपोर्ट था, जहां उनके पेरेंट्स जो थे या ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स जो थे उनके इंडियन सिटीजन थे, तो उनको जो OCI का कार्ड दे दिया जाता था। जैसे जब तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती, NRI। अब जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो स्टडी वीजा पे जाते हैं, है ना, तो जब तक वो फिर बाद में जाके PR लेते हैं, फिर सिटीजनशिप लेते हैं, तो अगर सिटीजनशिप उनको मिल जाती है तो देन दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। अब ज्योग्राफिकल स्प्रेड की अगर हम बात करते हैं इस पूरे, वैसे तो कहते हैं कि वर्ल्ड का मतलब कि हर 4th पर्सन हमें इंडियन ही दिखता है, कोई शायद ही कोई ऐसी कंट्री है जहां पे हमें इंडियन नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू अगस्त 2020 रिपोर्ट ऑफ दी जो पार्लियामेंट कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इनकी रिपोर्ट के अगर हम देखते हैं तो इनका मानना है कि 4.7 करोड़ इंडियन आज की डेट में ओवरसीज अब डिफरेंट कंट्रियों में रह रहे हैं, जिनके अंदर NRI, PR, OC और स्टूडेंट सभी शामिल आते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, तो इनका एज पर दिस रिपोर्ट आज की डेट में इंडिया हैज द लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिको, थर्ड नंबर पे है रशिया एंड फोर्थ नंबर पे है चाइना। सो मेजर कंट्री जो आता है वो इंडिया आता है इन द माइग्रेटरी पॉपुलेशन के अंदर। अब अगर इनमें से कंट्री देखा जाए तो कंट्री में यू कैन सी कि जो टॉप 3 डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन हु आर मूविंग अब्रॉड, दे आर UAE, यूनाइटेड स्टेट एंड सऊदी अरेबिया, क्योंकि ज्यादातर साउथ का जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो हमें मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर ही हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर रेमिटेंस की बात की जाए, रेमिटेंस मींस कि जो पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है, जो लोग बाहर कमाई करके वापस अपने घर वालों फैमिली को भेजते हैं, उसमें भी इंडिया जो है वो टॉप पे है। आज की डेट में तो ये 100 बिलियन US डॉलर आज की डेट में इंडिया में आ रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। largest money is coming to India and which is becoming a part of our forex reserve, ठीक है। अब रेमिटेंस के ऊपर हम देखेंगे तो नो डाउट इट इज ए वन ऑफ द वाइटल सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी हाउस होल्ड इन इंडिया, जिनके लोग बाहर गए हुए हैं, पीछे उनका जो घर बार है उनकी कमाई से चलता है, दे सेंड देयर मनी इनटू इंडिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अगर वर्ल्ड माइग्रेशन नोट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो कंट्री भेज रहा है आज की डेट में वो इंडिया है, नंबर 1। नंबर 2 पे है चाइना, देन कम मैक्सिको, देन कम फिलीपाइंस एंड देन कम इजिप्ट हेयर। ये वर्ल्ड के 5 टॉप कंट्री हैं जो मनी को फॉरेन जो अर्निंग है दे आर सेंडिंग बैक टू देयर कंट्री, और इंडिया उसमें से हमारे पास टॉप आता है। अगर मैं एशिया की बात करूं और इंडिया और चाइना अगर दोनों मिला दिया जाए तो दोनों मिला के कम से कम 140 बिलियन US डॉलर जो है हर साल एशिया में आ रहा है फ्रॉम ऑल दिस कंट्रीज, वेस्ट से मिडिल ईस्ट से सारा अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हमारी जो फॉरेन अर्निंग है वो यहाँ जी पंकज 2022 में ये जो अभी हमारा जो रेमिटेंस है ये 100 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है। दैट इज अगेन आई एम सेइंग इट्स ए रिकॉर्ड जो इंडिया ने जहां पे बनाया है, तो इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। नाउ इफ वी लुक एट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा, तो अगर मैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बात करता हूं तो जो पैसा हमें आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, तो इट हेल्प अस टू बैलेंस दी करंट अकाउंट डेफिसिट, जो है उसको बैलेंस करने में काम करता है। और जो हमारी लेस स्किल्ड लेबर है, पर्टिकुलरली दोज आर माइग्रेटिंग टू वेस्ट एशिया, दे आर आल्सो गेटिंग एम्प्लॉयबिलिटी देयर, और जिसकी वजह से हमारे जहां पे जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है। नेचुरली जो लोग अगर जॉब नहीं मिल रही है तो दे आर गोइंग देयर, तो उनको वहां पे जॉब मिल रही है, तो हमारी जो एक प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इससे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देन द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, द माइग्रेटरी वर्कर हु आर वर्किंग देयर एंड समवेयर दे हेल्प to bring the new technology and the new way of working
जो डेवलप कंट्री में होता है उसको अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करने का और उसको इंट्रोड्यूस करने का एक जो है अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आती है। तो इससे टेक्निकल एडवांसमेंट में भी हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल, समबडी इज लिविंग इन द फॉरेन कंट्री एंड ही मूव ऑन टू इंडिया, तो सम ऑफ द टेक्नोलॉजी ही वाज यूजिंग देयर ही ट्राई टू यूज इन इंडिया आल्सो, उससे एक हेल्प भी मिलती है। चाइना इज वन ऑफ द बिगर एग्जांपल हियर। The Chinese, they are wherever they go, they brought the technology from America and all the developed country to China, and China की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया टुडे इज ए पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी आल्सो। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, कनाडा की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, साइजेबल पॉपुलेशन जो है वो इन कंट्रियों में आज इंडिया की है। दैट इज व्हाई मेनी आर इंडियन फेस्टिवल, पर्टिकुलरली दिवाली, इट इज गेटिंग सेलिब्रेटेड आल्सो। और जो हेड ऑफ स्टेट हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, दे बेसिकली कम एंड एड्रेस दीज पॉपुलेशंस आल्सो। तो जिससे एक तरह का जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है उसमें भी एक बहुत बड़ा काम देखने को मिलता है। एंड यू रिमेंबर जब अमेरिका का इलेक्शन हुए थे डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम के ऊपर जो होता है, तो पर्टिकुलरली उस समय अमेरिका के इलेक्शन में इंडियन कम्युनिटी को सपोर्ट के लिए बोथ ऑफ द प्रेसिडेंट दे वर डूइंग गुड वेयर। सो दो कंट्रियों में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का काम भी ये फॉरेन जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे करता है। और इसका एक सिग्निफिकेंस हमने देखा है, द वे जॉर्ज बुश एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह दे साइंड द सिविल न्यूक्लियर डील एट दैट टाइम, जबकि पोखरान 2 के चलते बहुत सारी सैंक्शन जो थी वो इंडिया में लगाई जा चुकी थी। तो समवेयर सॉफ्ट डिप्लोमेसी का काम भी होता है। ट्रांसनेशनल इन्वेस्टमेंट, इट इज अगेन ए सोर्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मैनी ऑफ द पीपल्स कम टू इंडिया, मैनी ऑफ द कंपनीज कम टू इंडिया, और वहां पर भी हमारा एक इंडियन डायस्पोरा का बहुत सारे इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दे कम बैक टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है, ठीक है। सो इन दिस वे दे आर समवेयर ब्रिंगिंग द इन्वेस्टमेंट टू इंडिया आल्सो। तो वो भी एक बेनिफिट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कल्चर एंड ट्रेडिशन, फॉर एग्जाम्पल योग की बात कर लें, आयुर्वेद की बात कर लें, ट्रेडिशन मेडिसिन की बात कर लें, इनके अंदर भी अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ आवर इंडियन डायस्पोरा दीज आर गेटिंग पॉपुलैरिटी इन द अदर वर्ल्ड आल्सो। डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल द सिलिकॉन वैली। Now the Silicon Valley is particularly known for the IT enabled services, but why it is famous here? Because are most of the Indians, आज की देखा जाए तो IT enabled services में जो Indians है, they are working a lot in that part. तो ये तो कुछ सोशल कल्चरल एस्पेक्ट है जहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है इट प्लेइंग ए वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल देयर। लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर भी अब काफी रंग दिखने शुरू हो गए। इफ वी गो फॉर एनी प्रोमिनेंट कंट्री, चाहे हम कनाडा की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या किसी और कंट्री की हम बात करते हैं, तो हमें वहां के पॉलिटिकल सर्कल में भी बहुत सारे इंडियन जो हैं वो मिनिस्टर और किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन के ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन कनाडा वी कैन टॉक अबाउट देयर इज ए हरब धारीवाल, हरजीत सिंह सज्जन। इन ब्रिटिश कोलंबिया उज्जवल देव दोसांझ। यूएस की बात करें, कमला हैरिस, जिसका भी एक वाइस प्रेसिडेंट का भी एक बैक कनेक्शन देखते तो इंडिया के साथ यहाँ पे निकलता। तो यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री वी कैन फाइंड द इंडियन ओरिजिन पीपल नाउ गोइंग इनटू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन, एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि आज इंग्लैंड में भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात की जाए तो ही वाज ए पर्सन ऑफ इंडियन, नो डाउट ही इज ए ब्रिटिश सिटीजन, वो ब्रिटिश सिटीजन है एंड दैट इज हाउ ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इंडियन तो है। सो समवेयर इट इज बेसिकली अफेक्टिंग द पॉलिटिकल मैप जो है उसको भी ये काफी जो है अफेक्ट जो है ये दोनों कर रहे हैं। वाजपेयी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, कहता कि अगर दुनिया को कोई इंडिया दिखा सकता है तो हमारे प्रवासी भारतीय हैं। दे आर द रियल सेंस में दे कैन टेल अस टू द वर्ल्ड दैट व्हाट इज इंडिया एंड वेयर द इंडिया इज गोइंग। और वही बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी चीज को कहा है कि भाई इंडियन जो हैं, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, दे आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर टू इंडिया, जो टू द वर्ल्ड। और हमारे इंडिया की रियल पिक्चर जो है वो कौन दिखा सकता है?
वो ये दिखा सकते हैं. द वे वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कन्वेंशन, समवेयर इट इज बिकमिंग पॉपुलर एंड एवरी टाइम मैनी प्रोमिनेंट इंडियन फॉरेनर्स इंडियंस आर कमिंग टू इंडिया, और उनके मीडियम से जो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो आगे स्प्रेड होती है. लेकिन जहां पे ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इंडियन डायस्पोरा के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं. जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं यूएस, कनाडा और यूके. यहाँ पे हमारे पास जो मेजर चैलेंजेस हैं, दिस इज रिलेटेड टू रेसिज्म, प्रोटेक्शनिज्म एंड H1B वीजा जो हमारा यूएस के साथ है. तो उसके नीचे सम टाइम इंडियंस आर नॉट गेटिंग द फेयर ट्रीटमेंट, और सम वे टाइम दे गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड, और जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनको यहाँ पे नहीं मिलती है. ठीक है. द वे द यूके हैज लेफ्ट द, जिस तरह से इसने ब्रेक्सिट जो आता है, तो यूरोजोन को छोड़ने के बाद जो यूके है, now it got separate, so now there are certain challenges for the Indian and as well as the Indian companies also जो वहां पे ऑपरेट कर रही थी. These are the new challenges for Indians there, and many of the people are demanding dual citizenship. कनाडा में, अमेरिका में जो वहाँ के हमारे लोग हैं, दे आर डिमांडिंग ड्यूल सिटीजनशिप. तो ये भी एक जो है हमारे लिए अभी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आ जाते हैं. वेस्ट एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ अपने चैलेंजेस है. वेस्ट एशिया के लिए सबसे पहले देखे जाए तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, इट इज ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, और कोविड के बाद जिस तरह से वर्ल्ड रिसेशन हुआ, कोविड के चलते लॉकडाउन लग गया, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, वेस्ट में भी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस भी जो है वो कम जब नीचे गई. तो इसका इफेक्ट जो है, द स्लो ग्लोबल ग्रोथ अगर होती है तो इंडियन की एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर पड़ता है. द वे लॉकडाउन लगाया गया, तो इफ फॉर एग्जांपल इफ दीज दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट देयर, तो अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो दे विल कम टू द मदर कंट्री, so where they will get adjusted and how opportunity will handle them, that is a bigger challenge for the West Asia. इसके अलावा वेस्ट एशिया के अंदर जो कन्फ्लिक्ट रहती है, there is some kind of political instability, चाहे वो सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल की अगर हम बात को लेके चलते हैं, या शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है, इससे भी इंडियन की जो सिक्योरिटी है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पे आ जाता है. अनदर चैलेंज इज काफाला लेबर सिस्टम. काफला लेबर सिस्टम में क्या है कि बेसिकली इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. इसका काफी ज्यादा अभी खैर इसमें काफी रिफॉर्म भी कर दिया गया है. इसमें पहले क्या था काफला सिस्टम के अंदर कि अगर मैंने किसी को एम्प्लॉय रख लिया है, सो दैट एम्प्लॉय इज ए काइंड ऑफ मॉडर्न स्लेव फॉर मी. वो मुझसे पूछे बिना अपनी जॉब स्विच नहीं कर सकता, कंट्री छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है, और जितने घंटे काम करना है मैं करवा सकता हूं, और एक्स्ट्रा सैलरी दूं या ना, दैट इज अप टू द एम्प्लॉयर पार्ट. सो उससे क्या होता था कि जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जाते थे काफला के नीचे, जाते ही उनके पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट ले लिए जाते थे, एंड नाउ दे वर डिपेंड ओवर द मर्सी ऑफ द दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को. इसको काफला सिस्टम कहा जाता. अब इसको काफी इंप्रूव किया जा रहा है, कुछ कंट्रियों ने इसे अबॉलिश भी कर दिया, जैसे कतर है उसने इसको अबॉलिश भी कर दिया जाता है, बट स्टिल समवेयर इट इज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द इनोसेंट इंडियन जो उनको नहीं पता होता है वहां पे. नेक्स्ट इज अ निताकत लॉ. निताकत लॉ जो था, इट वाज पर्टिकुलरली मेड बाय सऊदी अरेबिया. As per this law, they want that the better opportunities and employability for the Saudi Arabian nationals. इस लॉ के नीचे सऊदी अरेबिया मेक श्योर कि कोई भी कंपनी अगर 10 एम्प्लॉय हायर करती है तो उसमें से एक एम्प्लॉय जो है वो सऊदी अरेबिया का होना चाहिए, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है उसको जो है बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके. सो दैट इज these kafila system, nitakal law, these are the some of the new challenges that the Indian diaspora is facing in the West Asia. कोविड के चलते अगर हम देखेंगे तो कोविड के चलते काफी चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हुई हैं. नो डाउट लॉकडाउन हटने से फैक्ट्रियां बंद हुई, एम्प्लॉयबिलिटी कम हुई, और अर्निंग जो है वो भी यहाँ पे काफी लॉस्ट ऑफ वेजेस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ये सारी चीजें जो है एक इफेक्ट किया है. तो कोविड के बाद भी हम देखेंगे इकोनॉमी राइज नहीं हुई, इकोनॉमी इज स्टिल अंडर, और वर्ल्ड अभी भी अंडर रिसेशन में चल रहा है. तो जिसके चलते जो ग्रोथ और जो
इकोनॉमिक सर्वाइवेबिलिटी है वो आज भी वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो कोविड के चलते बना हुआ है। इसके अलावा जनरल इकोनॉमिक इशू, वर्किंग कंडीशन जैसे मैंने काफला सिस्टम के अंदर बनाया है, वेस्ट सिस्टम और समवेयर द एक्सप्लॉयटेटिव करैक्टर जो है खास करके वेस्ट एशिया में अगर हम देखते हैं तो वो एक आज भी इश्यूज है जो हमारे इंडियन डायस्पोरा वहां पे रह रहे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग द ड्यू मेडिकल और इंश्योरेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो उनके पास नहीं आती क्योंकि ज्यादातर सेमी स्किल्ड पॉपुलेशन है और समटाइम दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, जिसकी वजह से दे गेटिंग एक्सप्लॉइटेड आल्सो। फॉर ऑल ओवर इंडिया, यूएस और अरब दोनों से ही हमारे पास सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। सो नाउ व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ डायस्पोरा। तो सबसे पहले नो इंडिया प्रोग्राम, जो भी इंडियन ओरिजिन यूथ है खास करके 18 से 30 साल का, तो उनको इंडिया और इंडिया की उनकी जो रूट्स और इंडियन जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया है और पास्ट इंडिया है तो उनके साथ एक कल्चरल कॉन्टेक्ट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वर्ण प्रयास योजना, इट वाज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इस योजना के नीचे जो इंडियन सेमी स्किल्ड हैं तो उनको बेटर एक स्किल्ड बेस उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आगे जाके फॉरेन कंट्रियों में एक बेटर जॉब और अपॉर्चुनिटी जो है वहां पे ले सके। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद मैनी फॉरेन कंट्री, ताकि उनको वहां पे किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन वहां पे ना हो, वेजेस से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड, खास करके जो मिडिल ईस्ट की हम बात करते हैं तो वो साइन वहां पे किए जा रहे हैं। लैटिन अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्री में many of the embassies are getting open so that the Indian who are living there, in case they need any kind of assistance, they can contact there. And there is a dedicated ministry of overseas Indian affair जो इन सभी चीजों को देखने को वर्कआउट जो है इसके ऊपर करती है, that if in any case some Indians are getting problems there तो उनको जो है वहां पे सोल्यूशन उनको वहां पे दिया जा सके। सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द प्रवासी भारतीय दिवस और इंडियन डायस्पोरा। इसके ऊपर हमारे पास ये दो क्वेश्चंस भी हैं। You can write down the answer of this question. The overseas Indians serve as an important bridge for the development of the country. How? इस टॉपिक में से ही आपको बहुत चीजें आप आगे लिख सकते हैं। और एक ओल्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी 2022 में आया हुआ था कि इंडियन डायस्पोरा हैज ए डिसिसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो 150 वर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था। सो यू कैन राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे।